हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स वाले सेंटेंस का पेशिव कैसे बनाया जाता है। पहले हमने लगभग 8 टेंसों के एक्टिव टू पेशिव बनाना सीखा और 4 टेंसों के नहीं बनते हैं, उनको हमने छोड़ दिया है। वो कौन-कौन से हैं? एक नज़र उस पे भी डालते हैं। प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट परफेक्ट, कंटीन्यूअस टेंस। प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन 4 टेंसों का एक्टिव टू पेशो नहीं बनता है और इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें कर्म नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उनके भी एक्टिव टू पेशिव नहीं बनते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह जाती है, वह खाती है, शी ईट्स। ये सेंटेंस है। तो इनके भी एक्टिव टू पैसिव नहीं बनते हैं, कारण इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो चलते हैं उन वाक्यों की ओर जो मॉडल से बने हुए होते हैं, जिनमें मॉडल होता है। वो मॉडल कौन-कौन से होते हैं? वाक्य में मॉडल्स होते हैं, जो सेंटेंस का भाव प्रकट करते हैं। मॉडल्स कैन, कुड, शैल, शुड, may, might, कैन, कुड, शैल, शुड, may, might, need not, must, will, would आदि। यदि इनमें से कोई भी एक वर्ड सेंटेंस में आ जाता है, तो उसका पैसिव बनाते समय क्या करेंगे? बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कैसे? जैसे मैं एक पत्र लिख सकता हूं, आई कैन राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिख सकता हूं, इसमें कैन आ गया। मॉडल क्षमता बता रहा है कि भाई मैं एक पत्र लिख सकता हूं। आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। ये क्षमता बता रहा है। तो इसका
ये एक्टिव वॉइस है। जैसे एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर कैन बी रिटन बाय मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा सकता है। तो इस तरह से मॉडल वाले सेंटेंस होते हैं। अब आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे वाक्य सोल्व कराने जा रहा हूँ जिससे आपका और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड। मैं इस भारी हैवी लोड मैं इस भारी सामान को उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी लोड। मैं इस भारी सामान को उठा सकता हूँ, वहन कर सकता हूँ। तो एक्टिव वॉइस है ये। पैसिव बनेगा दिस हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड बाय मी। मेरे द्वारा ये वजनी सामान उठाया जा सकता है। He could not buy a costly car. Next, active voice. He could not buy a costly car. वह एक कीमती कार नहीं खरीद सका। वह एक कीमती कार नहीं खरीद सका। He could not buy a costly car. तो पैसिव बनेगा a costly car, a costly car could not be bought, could not be bought by him. उसके द्वारा एक कीमती कार नहीं खरीदी जा सकी। नेक्स्ट, you should not waste your time. You should not you should not waste your time. आपको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव बनेगा your time should not be wasted by you. आपको आपका समय आपके द्वारा खराब नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, would you return my loan? Would you return my loan? क्या आप मेरा लोन लौटाएंगे? Would you return my loan? क्या आप मेरा लोन लौटाएंगे? तो
एक्टिव वॉइस है ये, पैसिव बनेगा वुड माई लोन बी रिटर्न बाय यू, क्या आपके द्वारा मेरा लोन लौटाया जाएगा। नेक्स्ट, मे आई हेल्प द पुअर, एक्टिव वॉइस, मे आई हेल्प द पुअर, क्या मैं गरीबों की मदद कर सकता हूँ, पैसिव बनेगा मैं द पुअर बी हेल्प बाय मी, क्या मेरे द्वारा गरीबों की मदद की जा सकती है। मे द पुअर बी हेल्प्ड बाय मी, क्या मेरे द्वारा गरीबों की मदद की जा सकती है। हु विल सॉल्व दिस सम, नेक्स्ट, हु विल सॉल्व दिस सम, इस समस्या को हल कौन करेगा, एक्टिव वॉइस, तो पैसिव बनेगा बाय whom will this sum be solved, by whom this sum be solved, ये समस्या किसके द्वारा सॉल्व की जाएगी। तो आते हैं चेंज द वॉइस पर, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनमें वॉइस चेंज करनी है, यानी एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस के अंदर सेंटेंस दे रखा है, ऑल मस्ट सर्व देयर पेरेंट्स, ऑल मस्ट सर्व देयर पेरेंट्स, सबको अपने माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए, जरूरी है, मस्ट, एक्टिव वॉइस। ऑल मस्ट सर्व देयर पेरेंट्स, सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो पैसिव बनेगा ऑल देयर पेरेंट्स, ऑल देयर पेरेंट्स मस्ट बी सर्व्ड, ऑल देयर पेरेंट्स मस्ट बी सर्व्ड, सभी माता पिताओं की सेवा की जानी चाहिए। I can solve all these sums, I can solve all these sums, मैं इन सारी समस्याओं को हल कर सकता हूँ, ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव बनेगा all these sums can be solved by me, ये सारी समस्याएं मेरे द्वारा हल की जा सकती है। नेक्स्ट,
can you, they should not waste their time. They should not waste their time. Active voice. They should not waste their time. उनको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, तो पेशिव बनेगा their time should not be wasted by them. उनके द्वारा उनका समय खराब नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, you may use my pen. You may use my pen. You may use my pen. आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं. You may use my pen. You may use my pen. एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनेगा my pen may be used by you. मेरा पेन आपके द्वारा यूज किया जा सकता है. You may use my pen. आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं. My pen may be used. मेरा पेन यूज किया जा सकता है by you. Next, she must have her share. She must have her share. हिस्सा. उसको अपना हिस्सा रखना चाहिए. मस्ट जरूरी, एक्टिव वॉइस, तो पेशिव बनेगा हर शेयर मस्ट बी हेड. हैव का थर्ड फॉर्म हेड. बाय हर, उसके द्वारा उसका हिस्सा रखा जाना चाहिए. नेक्स्ट, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. वन शुड कीप वंस प्रॉमिस. किसी को अपना वचन रखना चाहिए. वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी को भी अपना वचन रखना चाहिए. तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनेगा वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वन. लगाओ तो ही चलेगा, नहीं लगाओ तो ये अनइम्पोर्टेंट है. वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, किसी को भी अपना वचन रखना चाहिए. वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, किसी का भी प्रॉमिस रखा जाना चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट शुड
she do now? What should she do now? नेक्स्ट सेंटेंस देर का है what should she what should she do now? उसे अब क्या करना चाहिए? what she या उसे क्या करना चाहिए? what what should she do now? उसे अभी क्या करना चाहिए? उस लड़की को अभी क्या करना चाहिए? तो एक्टिव वॉइस है ये, पैसिव बनेगा what what should be what should be done by her now? उसके द्वारा अभी क्या किया जाना चाहिए? what should be done by her now? Next, this lesson must be finished by you today. This lesson must be finished this lesson must be finished by you today. ये लेसन मस्ट बी ये लेसन आज आपके द्वारा फिनिश होना चाहिए जरूरी मस्ट है तो ये दे रखा है पेसिव में ऑलरेडी पेसिव का दे रखा है तो इसको हम एक्टिव में बदलेंगे ये पाठ आपको आज ही फिनिश करना चाहिए तो इस लेसन you should finish you should finish you should finish this lesson today आपको आज ये पाठ खत्म करना चाहिए आपको आज ये पाठ खत्म करना चाहिए ये एक्टिव वॉइस हो गया this lesson must be finished by you today you should finish this lesson today next such a mistake cannot be committed by you such a mistake such a mistake cannot be committed by you ऐसी मिस्टेक आपके द्वारा नहीं की जा सकती हैं ऐसी मिस्टेक आपके द्वारा नहीं की जा सकती हैं सच मिस्टेक कैन नॉट बी कमिटेड बाय यू ऐसी मिस्टेक आपके द्वारा नहीं की जा सकती ए पैसिव वॉइस का
सेंटेंस दे रखा है, इसको हम एक्टिव में बदलेंगे, एक्टिव वॉइस। तो यू कैन नॉट committed commit you cannot commit such a mistake। आप ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट कमिट सच ए मिस्टेक, आप ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।